सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, देखिए वैसे तो मैं इतना बड़ा मोटिवेटर नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दूं, लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि अपने स्टूडेंट्स को सही से सही, बेहतर से बेहतर सलाह दूं। मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी सर कि बीच बीच में आप एक दो मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया करें जिससे कि हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। हालांकि मेरी सभी वीडियो से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जैसा कि उनका कहना है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जैसा भी मुझे रेस्पॉन्स मिलता है स्टूडेंट्स का वैसा ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसी मकसद से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी मेरे इस चैनल से जुड़े हुआ हर सब्सक्राइबर, हर स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, आईबीपीएस का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, क्यों चाहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब? मेन गवर्नमेंट जॉब लेने का आपका मकसद क्या है, क्यों चाहिए? केवल इसलिए नहीं कि आपके दोस्त की गवर्नमेंट जॉब लग गई या आपके किसी पड़ोसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई या आपके किसी रिलेटिव की जॉब लग गई, क्या इसलिए? या इस गवर्नमेंट जॉब को लेने से आपकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, ये रीज़न है? या इस गवर्नमेंट जॉब से मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक ऐसे मुकाम पर मैं पहुंच जाऊंगा जहां मैं अकेला ही अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर पाऊं? या फिर इसलिए कि मैं इस गवर्नमेंट जॉब के जरिए देश की सेवा में कुछ हाथ बटाना चाहता हूं? तो देखिए, सभी स्टूडेंट के एक अपने अपने अलग अलग रीज़न होंगे जिस वजह से वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कुछ साल से देख रहा हूँ, करीब 4-5 साल से, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ बीटेक, अच्छे खासे कॉलेज से बीटेक करने के बावजूद, एमबीए करने के बावजूद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। यही रीज़न है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि वो अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, एक टाइम हुआ करता था जब प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था कि गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा सैलरी प्राइवेट सेक्टर में मिलती थी, और करीब करीब मैं मानता हूँ इतना भी फ़र्क था, 2 गुना 3 गुना तक सैलरी पे की जाती थी प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन वो क्रेज़ अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो मोह प्राइवेट सेक्टर का स्टूडेंट्स के माइंड में था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बीटेक कर भी लेते हैं, एमबीए कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो अच्छे खासे कॉलेज से बीटेक किया, अच्छी खासी एमबीए की और एमसीए किया, लेकिन केवल एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए वो एक बहुत छोटे से एग्ज़ाम, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी तक को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक सिक्योर जॉब है। उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से सिक्योर है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद। तो ये सही भी है, गलत नहीं है कहीं से भी। तो जब इतना अच्छा खासा क्रेज़ है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो आप खुद ये भी देखिए कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, जहां नॉर्मली 3 से 4 लाख फॉर्म फिल किए जाते थे, स्टूडेंट अपीयर होते थे, 2-2.5 लाख अपीयर होते थे, वहां आज की डेट में 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इतना क्रेज़ है स्टूडेंट्स के माइंड, मतलब इतना इस एग्ज़ाम का क्रेज़ है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है,
तो आप खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या आप उस क्रेज के हिसाब से या इस कंपटीशन के हिसाब से क्या उतनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं? अपने आप से एक सवाल कीजिए। अगर आपका जवाब है हाँ आप कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता पा लेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिना किसी भुलावे में मतलब इन भुलावे में क्यों रह रहे हो, क्यों जी रहे हो इस झूठ की दुनिया में कि आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब लेना और उस लेवल पर तैयारी ही नहीं कर पा रहे, तो फिर फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना। क्विट कीजिए, कुछ और सोचिए। केवल मेरे दोस्त ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, मेरे पड़ोसी ने कर ली, मेरे एक रिलेटिव ने तैयारी कर ली, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत कीजिए। अपनी डिज़ायर को बनाइए कि मेरी डिज़ायर क्या है, उस डिज़ायर पे काम कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मन है तो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अगर आपका मन है कि आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो आप बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, या आपको और कोई अदर आपका मन है, आपकी हॉबी है कि मैं उस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, मेरा सिंगिंग में जाने का मन है, या मेरा डांसिंग में जाने का मन है, या मेरा टेक्निकल किसी काम को करने का मन है, तो उस क्षेत्र में जाइए। क्योंकि यहाँ आप केवल अपने आप को सिक्योर तो करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सिक्योर तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सिक्योर करने के चक्कर में आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है केवल एक एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है। तो सबसे पहले अपनी डिज़ायर बनाइए कि आपको जाना किस क्षेत्र में है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर लेंगे और एग्ज़ाम दे आएंगे। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योर हो जाती है। हालांकि ठीक है, सही है, ये भी एक ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि अब आपने तो कांस्टेबल की जॉब ले ली, लेकिन आपके अंदर कैलिबर क्या था, आप एसएससी सीजीएल भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने एक सीट का नुकसान कर दिया, एक ऐसे स्टूडेंट का नुकसान कर दिया जो आपसे कम कैलिबर वाला था, जो आपसे कम मेहनत कर पा रहा था, ठीक है, उसको कांस्टेबल की पोस्ट नहीं मिल पाई। और आपने क्या किया कि जैसे जैसे यूपी का रिजल्ट आया, दिल्ली पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, कोई भी छोटा एग्ज़ाम, और जैसे जैसे एसएससी का सीजीएल का रिजल्ट आया तो आपने क्या किया, उसको क्विट कर दिया, कांस्टेबल की पोस्ट को, और सीजीएल को ले लिया। ठीक है, यहाँ भी एक समस्या आती है थोड़ी सी, ठीक है ना। अगर आप अपने कैलिबर को पहचान सकते हैं, आपको लग रहा है कि आप एसएससी सीजीएल लेवल की सीट निकाल लेंगे, तो आप वहीं पर फोकस रहिए। उसके साथ एसएससी सीपीओ की तैयारी कीजिए या और अदर अपर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मेरी तो सलाह है। बाकी देखिए, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, सर मैथ बहुत वीक है या इंग्लिश बहुत वीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए। देखिए, अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग कीजिए ना, उसको स्ट्रांग कीजिए, उस लेवल पे काम कीजिए। बिना मैथमेटिक्स किए क्या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आज की डेट में बीट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100 में से 98, 97 मैथ और रीजनिंग करके आते हैं, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप तो बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह गए, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए। किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से आप मैथ रीजनिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जीएस में भी आप कितना स्कोर कर सकते हैं, या इंग्लिश में भी कितना स्कोर कर सकते हैं। क्या इतना स्कोर कर सकते हैं कि 95 प्लस आप दोनों में स्कोर कर जाएं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि यही आपकी डिज़ायर भी तो है, आप बनना भी तो चाहते हैं, आप जाना भी तो चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आप एक ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जो आज की डेट में इतना आसान नहीं है। और कोई चीज़ जब इतनी आसान नहीं है तो उसे करने के लिए उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कीजिए, मेहनत से कीजिए, बिल्कुल डट के तैयारी कीजिए, और एक थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए।
1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सालों साल की तैयारी लग जाती है कई बार। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 4, 5, 6 महीने की अच्छी तैयारी कर लेते हैं और अच्छी तैयारी करने के बाद सिलेक्शन ले पाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी तैयारी करने का एक तरीका भी है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या आप किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है इस टाइम का। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी देकर चलें कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 साल तो अपने आप को दें, और 1 साल ऐसे मान कर दें अपने आप को कि डट के तैयारी करनी है। 1 साल तक ये मान के चलिए कि आपको कुछ थोड़े से सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अब खोना भी नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए उनसे थोड़ा सा अलग रहना है। तो मैं आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं मोबाइल आज की डेट में हमारा जितना बड़ा साथी है उतना ही बड़ा हमारा दुश्मन भी है, ठीक है ना। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स इसी मोबाइल से, इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इसी मोबाइल और इसी इंटरनेट में उलझ कर रह जा रहे हैं। सारा वक्त इसी मोबाइल के चक्कर में लगा देते हैं। तो जब हमें कोई चीज़ कोई फ़ायदा दे सकती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करें ना। और आजकल तो इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। 3-3, 4-4 महीने का पैकेज मिल रहा है 300-400 रुपये में। तो आज तो जियो ने लाकर तो पूरी तरह से क्रांति ही ला दी है, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आप उस इंटरनेट का या मोबाइल का अपनी पढ़ाई में किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि केवल फेसबुक या व्हाट्सएप में लगे रहना है या और इधर उधर की चीज़ों में लगे रहना है। तो वहाँ देखो, यही समय है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। बाद में वक्त बहुत मिलेगा मौज मस्ती करने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन 1 साल अपने आप को दीजिए, बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर अपने आप को दीजिए कि 1 साल में मुझे ये सीट निकालनी है। और मैं मानता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप दृढ़ संकल्प करके 1 साल अपने आप को देते हैं तो निश्चित रूप से आप सीट निकाल कर लाएंगे। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सॉरी अगर किसी को लगा हो कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस इतना ही कहना था। थोड़ा सा यही मोटिवेट के एग्ज़ाम के लिए करना था। मेरे ही एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर एक वीडियो बनाइए प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपने सोच रखा है अपने कैरियर के लिए, उसको बेहतर तरीके से कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपको किसी को ना बताना पड़े। जब सिलेक्शन होता है ना तो किसी को बताना नहीं पड़ता है। जब नौकरी लगती है ना, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मेरी वहाँ नौकरी लगी है, मेरे वहाँ सिलेक्शन हो गया। अपने आप पता लगने लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में पता चल जाता है कि उस लड़के का वहाँ उस डिपार्टमेंट में उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को पाने का एक जो सुख होता है ना, उस खुशी होती है, वो एक ऐसी होती है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं उस टाइम पे। तो अगर वो चीज़ लेना चाहते हो ना, तो वाकई में मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और लग जाओ अभी से तैयारी में। अगर अपने अब तैयारी नहीं की है, अभी ऐसे ही चल रहा था, कभी किया कभी नहीं किया, तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ और डट के तैयारी करो, ठीक है ना। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो गाइस, आज बस इतना ही कहना था आपसे। अगर ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आगे भी बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसको लाइक ज़रूर कर दें, तो मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो
बनाऊँ। और अगर मुझे इस वीडियो के 50% लाइक नहीं मिलते तो मैं आगे नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन लग के करें, डट के करें। धन्यवाद।